सोचिए, क्या किसी की कला, उसका हुनर उसे एक राक्षस बना सकता है? आज हम भारत के असम की एक बहुत ही अनोखी कहानी में उतरेंगे, सांधो बाओदिया की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जहां संगीत, जादू और समाज के नियम आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं। बस ये एक लाइन सांधो बाओदिया की पूरी दुख भरी कहानी को बयां कर देती है। एक जीनियस, एक रहस्यवादी और फिर एक राक्षस। ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे कोई नायक, कोई कलाकार अपने ही लोगों की नजरों में खलनायक बन जाता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये सांधो बाओदिया था कौन और इतना रहस्यमयी क्यों था? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बोडो समाज में उसकी खास जगह से। देखिए, सांधो बाओदिया कोई मामूली संगीतकार नहीं था। उसकी कला में ना एक तरह की रूहानी ताकत थी। यही वो ताकत थी जो उसे समाज के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग खड़ा करती थी। ऐसा समझिए कि वो इंसानों की दुनिया और रूहों की दुनिया के बीच एक पुल का काम करता था। सांधो के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो एक साधना थी। सोचिए, पूरे 11 साल उसने पवित्र बाओ खुंगरी पहाड़ी पर अकेले गुजार दिए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके संगीत में इतनी शक्ति थी कि सूखी नदियां भी दोबारा बहने लगती थी। और यही अकेलापन, यही अलगाव उसे समाज से तो दूर ले गया, पर देवीय शक्तियों के बहुत करीब ले आया। और जानते हैं, उसका वाद्य यंत्र भी उसकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। उसने चुना सेरजा को, जो अकेलेपन और ध्यान का प्रतीक है, जबकि उस समय पूरा समाज त्योहारों में सिफुंग यानी बांसुरी बजाता था। तो उसका ये चुनाव ही अपने आप में बता देता है कि उसका रास्ता बाकियों से कितना अलग था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वो खास था, पर उसकी इन अलौकिक शक्तियों का स्रोत क्या था? और उसे ऐसा कौन सा खतरनाक तोहफा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए देखते हैं। कहते हैं, उसकी साधना और संगीत की गूंज नदी की देवी खाइना शांति तक पहुंची। देवी उसकी कला से इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने उसे एक वरदान देने का फैसला कर लिया। और ये कोई मामूली तोहफा नहीं था। देवी ने उसे दी माया ज़ेबान की शक्ति, यानी एक ऐसी जादुई गांठ बनाने की ताकत जिससे वो कुछ भी ऐसा बांध सकता था जिसे कोई और खोल ही ना पाए। ये शक्ति उसकी रक्षा के लिए दी गई थी, या शायद उसे ऐसा लगा था। अब जंगल में रहने वाले किसी इंसान के लिए ये एक कमाल का तोहफा लगता है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि महान शक्तियों के साथ अक्सर अनचाहे नतीजे भी आते हैं, और ये तोहफा जो उसकी सुरक्षा के लिए था, असल में वही उसकी बर्बादी की वजह बन गया। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये तोहफा एक श्राप में बदल जाता है और सांधो को एक ऐसी भयानक दुविधा में डाल देता है जहां से निकलना नामुमकिन था। तो होता ये है कि एक दिन सांधो अपनी झोपड़ी की हिफाजत के लिए वही माया ज़ेबान का जाल बिछाकर कहीं चला जाता है। लेकिन गांव की दो बहनें असांगी और बविसागी बस अपनी जिज्ञासा के कारण उस झोपड़ी में चली जाती हैं और जाहिर है उस जादुई जाल में फंस जाती हैं। जब सांधो वापस आता है तो उसके सामने एक खौफनाक मंजर होता है, और बस यहीं से कहानी का असली संकट शुरू होता है। उस जादुई गांठ को खोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, सांधो को खुद उन लड़कियों को छूना पड़ता। लेकिन मुश्किल ये थी कि बोडो समाज में किसी अविवाहित लड़की को छूना एक बहुत बड़ा पाप, एक वर्जना माना जाता था। तो अब उसके सामने दो रास्ते थे, सामाजिक नियम बचाएं या इंसानी जान। और सांधो ने मानवता को चुना। उसने समाज के नियम को तोड़ने का फैसला किया और उन बहनों को छूकर आजाद कर दिया। ये दया का काम था, बिल्कुल, लेकिन उसके इस एक कदम ने उसके पूरे समुदाय की सामाजिक व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। तो अब ये देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने, जो जादू और सामाजिक नियम के टकराव से पैदा हुई, उसने बोडो लोगों के लिए कानून की नींव रख दी। अब गांव की पंचायत के लिए ये एक बहुत ही पेचीदा मामला था। सांधो ने एक नियम तोड़ा था, हाँ, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए। तो ऐसे जुर्म का फैसला कैसे करें जिसके लिए कोई कानून ही मौजूद ना हो? गांव के बड़े बुजुर्ग पूरी तरह से चकरा गए। पूरे 7 दिन तक पंचायत चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार जब इंसानों की समझ जवाब दे गई तो देवताओं से मदद मांगी गई, और तब कानून के देवता मोनसिंह सिंह खुद स्वर्ग से नीचे उतरे, और उनके आने के भी 12 साल बाद बोडो लोगों के लिए एक नया कानून तैयार हुआ। कहानी में बताया गया है कि मोनसिंह सिंह
सोने की एक सीढ़ी से धरती पर उतरे थे ताकि बोडो लोगों को एक नई कानूनी व्यवस्था दे सकें। ये घटना अपने आप में ये बताती है कि वो समाज के लिए कानून कितना पवित्र और कितना दैवीय था। तो मोनसिंह ने 5 बुराइयों के नाम से 5 कानून बनाए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं थे। नहीं, इनका असली मकसद था समाज में बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाना, शुद्धि करना और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना। अगर देखें तो ये अपने समय की एक बहुत ही उन्नत कानूनी सोच थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विडंबना देखिए, नए कानून आ गए, पर कहानी एक और भी ज्यादा अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां जिस इंसान की वजह से ये कानून बने वही निशाना बन जाता है। डायना, बोडो भाषा का ये एक शब्द जिसका मतलब है डायन या जादूगर, और यही वो शब्द था जिसका इस्तेमाल सांदो को दोषी ठहराने के लिए किया गया। सोचिए, जिस समाज ने कभी उसकी शक्तियों की पूजा की थी, अब वही समाज उससे डरने लगा था। उसका अकेला रहना, प्रकृति को नियंत्रित करने की उसकी काबिलियत, उसकी जादुई शक्ति, इन सब चीजों को अब एक खतरे की तरह देखा जाने लगा। लोगों के मन में जो इज्जत थी ना, वो अब डर और शक में बदल चुकी थी। और इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद है। सांदो बाओदिया, वो इंसान जिसने अपने लोगों को संगीत भी दिया और कानून भी, उसी के लोगों ने उसे डायना का ठप्पा लगाकर मार डाला। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो शख्स उन्हें देवताओं से जोड़ता था, उसी को समाज ने एक राक्षस समझकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो क्या ये बस एक पुरानी लोक कथा है जिसे सुनकर भूल जाना चाहिए, या फिर आज के जमाने में भी इसका कोई मतलब है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। हाल ही के दौर में एक बोडो नाटककार हैं डॉक्टर सूरत नरजारी। उन्होंने इस पूरी कहानी को एक नाटक का रूप दिया, और उनका मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना नहीं था, बल्कि असम में आज भी जो डायन शिकार जैसी भयानक प्रथा चल रही है, उस पर एक कड़ा सवाल उठाना था। असल में साल 2001 में प्रोजेक्ट प्रहरी नाम से एक पुलिस पहल शुरू हुई थी, जिसका काम ही डायन शिकार को रोकना था। डॉक्टर नरजारी भी उस पहल का हिस्सा थे, और उन्होंने सांदो की कहानी का इस्तेमाल एक आईने की तरह किया, समाज को ये दिखाने के लिए कि कैसे अज्ञानता और डर मिलकर किसी भी बेगुनाह इंसान को राक्षस बना सकते हैं। और यहीं आकर ये कहानी हमें अपने सबसे जरूरी और अंतिम सवाल पर छोड़ जाती है। सांदो बाओदिया की ये कथा हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाती है कि असली खतरा किसी जादू या अलौकिक शक्ति में नहीं होता। असली खतरा तो समाज के अंदर बैठे डर और अज्ञानता में होता है, और ये डर किसी भी जादू से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है।